जीरो माइल में नगर परिषद बीहट के द्वारा पिछले दिनों जीरो माइल में वाहनों से बैरियर लेने के लिए किए गए टेंडर के विरोध में ई रिक्शा और ऑटो चालक पिछले 15 तारीख से हड़ताल पर हैं। आज सोमवार को नगर परिषद बीहट कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, उप मुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार शामिल हुए। इस मौके पर ई रिक्शा और ऑटो चालक भी मौके पर मौजूद रहे। इस संबंध में ऑटो चालकों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि नहीं होगा। यहाँ के हम डीआईजी से बात किए हैं, वसूली नहीं होगा। जब टेंडर ही नहीं है तो वसूली टेंडर रद्द होना चाहिए। आराम से। आज जो यहाँ बैठक हुआ नगर परिषद बीहट कार्यालय में, माननीय सांसद लोग भी आए और मुख्य पार्षद भी बाद में आई हैं हालांकि, और जो अधिकारी लोग भी आए। क्या बातचीत हुई, क्या उनको कहा गया? वो तो सिर्फ कहे जो ये व्यवस्था होगी तब काटा जाएगा, पर इस सबसे हम सहमत नहीं है। हम इसको पूर्ण रूप से रद्द करने के लिए कह रहे हैं। जीरो माइल में 4 किलोमीटर सिर्फ जीरो माइल की समस्या है, इसके अलावा और भी समस्या है। आगे जाके बरौनी की भी समस्या आ सकती है, तेघड़ा की भी समस्या आ सकती है, ये बीहट की आ सकती है, बेगूसराय की, सब जगह समस्या आ सकती है। फिर सब जगह टेंडर होगा, सब जगह को देना पड़ जाएगा ना। सब जगह तो हम इस टेंडर को ही रद्द चाहते हैं। ये चीज हो ही नहीं जो कल फिर समस्या में हम लोग पड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार मिश्रा। आज जो यहाँ बैठक हुआ है, माननीय सांसद महोदय भी यहाँ पे आए, कार्यपालक महोदय भी थे और जो जनप्रतिनिधि लोग भी थे। क्या बातचीत हुई, क्या सोचना मिला आपको? माननीय सांसद गिरिराज सिंह का मंत्री, कपड़ा मंत्री ने बोले हैं कि मैं व्यवस्था जीरो माइल का बीहट नगर परिषद का टेंडर का व्यवस्था स्टैंड की व्यवस्था करेंगे, तो उसके बाद ये बैरियर फटा जाएगा। आज हम कहते हैं कि जीरो माइल एनएच का बीहट नगर परिषद का बैरियर फटा, कल कहेगा बछवाड़ा एनएच का बैरियर फटेगा, उसके बाद कहेगा हम तेघड़ा एनएच का बैरियर फाड़ेंगे, उसके बाद कहेगा कि हम बरौनी एनएच से बैरियर फाड़ेंगे, उसके बाद कहेगा कि से हम ये जीरो माइल एनएच का बैरियर फाड़ेंगे, उसके बाद थोड़ी देर आगे बढ़ जाइए दौड़ा एनएच के कहेगा बैरियर फाड़ेंगे बेगूसराय। हाँ, उसके बाद चले जाइए बेगूसराय, वहाँ बेगूसराय नगर निगम कहेगा 1200 रुपये सालाना आप दीजिए। तो हम लोग रिक्शा चालक है, हम लोग रिक्शा चला के परिवार को पालन करते हैं, लोन पे किस्ती पे रिक्शा उठाते हैं। रिक्शा सब है 350 रुपये EMI आता है और 300 रुपये 350 रुपये हमको बैरियर लग जाएगा भर दिन का। बेगूसराय जीरो माइल बरौनी का पीछे 30 रुपये बैरियर है, अप और डाउन 60 रुपये बैरियर पड़ता है। तो एक गरीब जनता, गरीब रिक्शों वालों ने आज मैं गिरिराज सिंह को न्यू बरौनी रेलवे जंक्शन पे राजरानी कोसी के उद्घाटन में 3 साल पहले इनको ने हमने दरखास्त दिए थे डीएम साहब को, एसपी साहब को, तेघड़ा डीएसपी साहब को, बरौनी फुलबरिया थाना को, हमने सारे डिपार्टमेंट को, यहाँ तक रेलवे प्रशासन, सोनपुर मंडल हाजीपुर हमने भेजा हमने ये लिखित के साथ, ताकि PWD का रोड पर नगर परिषद बरौनी में नहीं बना हुआ था। उस टाइम नगर पंचायत था बरौनी का, समझे। उस टाइम ने हमने भी भेजा था, बल्कि किसी नेता लीडर ने हमारे बातों को अनसुनी कर दिए। जब आज 3 साल पहले हमने गिरिराज जी मंत्री को न्यू बरौनी राजधानी कोसी के उद्घाटन में थे, तब हमने बोले थे उनको, बोले थे हमको, गिरिराज जी बोले थे कि आप ठेकेदारों से जाके बात कीजिए। वो लोगों ने 3 करोड़ का टेंडर दिया था बरौनी का। जब बरौनी को बोले थे 3 करोड़ का टेंडर दिया, तो उस टाइम हमारा रसीद दरखास्त रद्दी की रात में भेज दिया गया, बिक दिया गया। आखिर किस हम ये एक सुनिए, आखिर किस अथॉरिटी के वजह से जो है बरौनी में जो मतलब वसूला जा रहा है बैरियर रेल से बाहर, क्या आप इसका विरोध नहीं करते हैं क्या? हम इसका तो विरोध शुरू से आज कर रहे हैं। माननीय मंत्री साहब गिरिराज सिंह को हमने सूचित किया था, लिखित रूप से दिए थे। क्या आज जो आश्वासन मिला है कि जीरो माइल जो फिलहाल स्थगित किया गया है, बाद में होगा? हाँ, तो नहीं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये टेंडर रद्द होना चाहिए। टेंडर तो आ ही जाएगा बाद में, देना ही देना है। समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना? समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज मैं कहता हूँ बीहट नगर परिषद कहेगा कि हम जीरो माइल नगर परिषद चौराहे पे
हम दिनकर की मूर्ति पे हम कर वसूली करेंगे, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये बहुत बड़ा अन्याय है, हम गरीब जनता के लिए अन्याय है। क्या नाम है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बबलू ठाकुर, बिहार स्टेट ई रिक्शा ऑटो चालक संघ बबलू ठाकुर और बिहार स्टेट ई रिक्शा संघ के उपाध्यक्ष। मामला क्या है? देखिए, जो चौराहा है, जिस चौराहा की नीलामी की गई है, वो हमारे राष्ट्र कवि दिनकर, जो हमारे जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के स्वाभिमान है और साहित्य धरोहर है, उस चौराहे को नगर परिषद ने नीलामी करने का दुस्साहस किया है। ये बेगूसराय के लिए शर्मनाक चीज़ है और इन्होंने सारा नियमावली को ताक पर रख दिया। हम आप तमाम लोगों से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि वहाँ कोई जिला परिषद या नगर परिषद का कोई जमीन है? केवल और केवल NH का जमीन है, NH 28 और NH 31 और प्रावधान या नियमावली है, इसको देख लीजिए। इस नियमावली में लिखा है NH 31 के जमीन पर नगर परिषद द्वारा वाहन से वसूली करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा लिखा है कि नगर परिषद के पास अपनी सीमा के भीतर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने या वाहन वसूली करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार NH पर लागू नहीं होता है। ठीक है, इस नियमावली के खिलाफ इन पता नहीं ये पदाधिकारी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या किसके प्रभाव में आके गैर कानूनी काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और दूसरा, अखबार में ये न्यूज छपा है 14 तारीख को, और इस 14 तारीख के न्यूज में लिखा है कि यहाँ के जो बड़ा बाबू हैं, उन्होंने कहा कि इस महीना के अंत में इसकी वसूली की जाएगी, लेकिन 13 तारीख को निविदा होता है और 15 तारीख से प्रारंभ हो जाता है। इस खेल को समझिए। और इतना ही खेल नहीं है, इनका और खेल है। एक पत्र है, जिस पत्र को ये 15 तारीख को निकालते हैं, पंद्रह तारीख को ये निकालते हैं चिट्ठी, जिसमें ये निकालते हैं कि किसको कितना लेना है। ठीक है, ये निकालते हैं 15 तारीख को, इनकी चिट्ठी है और चिट्ठी में केवल ये ई रिक्शा और छोटी वाहन की चर्चा ये करते हैं। लेकिन जब रसीद कटता है 15 तारीख को, ये रसीद देखिए, इसमें लिखा है नगर परिषद बीहट वाहन स्टैंड। कहाँ पर स्टैंड है भाई? कहीं हमको दिखा दीजिए। और इसमें लिखा क्या है? बस, मिनी बस, टाटा 407, ट्रैक्टर, पिकर, मैजिक 100 रुपया। इनका ये चिट्ठी और ये रसीद दोनों का अलग अलग अर्थ है। इसलिए पूरी तरह ये अवैध है और किसी भी हर हाल में राष्ट्र कवि दिनकर के चौराहे को नीलामी पर चढ़ने नहीं देंगे, नीलामी नहीं होने देंगे। संघर्ष जितना लंबा हो, संघर्ष से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे।